कंचन टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रदीप हरियाणवी की राम राम। भाई जुकर कलयुग का पहरा बढ़ता जान लग रहा, न्यू जुल्म भी बढ़ता जान लग रहा। इस टाइम कंचन टीवी की टीम इसराना में पहुंची है। इसराना में एक ऐसा जुल्म होया जो आपने सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात करेंगे अंकल जी तय जिनके लड़के का मर्डर होया, जिनके लड़के की हत्या कर दी। राम राम अंकल जी। राम राम जी। अंकल जी, बच्चे का मर्डर हो गया? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम था जी भाई का? ये रिंकू नाम था जी। अच्छा अच्छा। क्या काम करे थे जी? ये जी अपना घर का ही काम कराया करते। अच्छा। हाँ। कब की बात है अंकल जी? ये भाई 3 तारीख को यूं शाम के 11:15 बजे अच्छा। वो हॉस्पिटल से अपने भाई का पता लेकर के निकला था घर के लिए। हाँ जी। तो ये घर पर नहीं पहुंचा। अच्छा। उसके बाद हम इसको सुबह फिर हमने टेलीफोन किया इसके पास। टेलीफोन में घंटी तो गई, अच्छा, लेकिन उठाया नहीं। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया टेलीफोन। अच्छा 4 तारीख को मैंने काफ़ी इंतज़ार करी। 5 तारीख को मैंने FIR करवा दी। अच्छा। भाई मेरा लड़का नहीं मिल रहा जी, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में गया था मिलने के लिए और वो वापस घर पर नहीं आया। तो बोले ठीक है, बोला कोई बात। उसके बाद हम 6 तारीख को थाने में गए, वहाँ पूछताछ करने के लिए भाई क्या हुआ। हमने दरख्वास्त दी थी। तो वहाँ हमारे को SHO साहब कोई काम के लिए गए हुए थे और IO साहब भी कोई काम गए हुए थे। तो हम एक जगह पर गांव में जाकर के बैठ गए अपनी जगह पर। वहाँ फ़ोन आया है एक हमारे गांव पर ढाणे से। अच्छा। सरपंच का। अच्छा अच्छा। वो बोले कि चाचा, बोला आपके पिताजी का क्या नाम? मैं कहा भाई रामेश्वर। बोला आपकी कोई मोटरसाइकिल गुम हो रही है? मैं कहा भाई मोटरसाइकिल गुम नहीं हो रही, मोटरसाइकिल के साथ तो लड़का भी गुम है। ठीक ठीक। तो बोला चाचा आप ऐसा करो, पलड़ी वाले रोड पर चले जाओ, वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है। पलड़ी यहाँ से नज़दीक ही लगा? हाँ, पलड़ी नज़दीक है, कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के लगभग। तो हम उस रास्ते पर गए, वहाँ मोटरसाइकिल हमारे को नहीं मिली। अच्छा। मैंने सरपंच को दोबारा टेलीफोन कराया। मैं कहा भाई यहाँ तो मोटरसाइकिल कोई मिली नहीं। बोला अंकल आप एक नंबर नोट कर लो। उसने वहाँ के चौकीदार का नंबर नोट करवाया। हमने उस चौकीदार से बात करी और चौकीदार आया हमारे पास। बोला मोटरसाइकिल तो मेरे पास है इस नंबर की। और मैं कहा भाई कहाँ मिली थी? बोला यहाँ मिली थी। अच्छा अच्छा। हमने बोला कि भाई ठीक है, मोटरसाइकिल का भी पता लग गया और जगह का भी पता लग गया। तुम ये बड़े बड़े ईख है, इनके अंदर ढूंढो, हो सकता है बच्चे गेला गलत हरकत करके यहाँ डाल दिया हो। तो फिर आपने ढूंढा? हाँ, मैं फिर वहाँ मतलब बंदे कम थे हम। अच्छा। मैं यहाँ गांव में लेने के लिए आया दोबारा बंदे और लोग आना है। तो जिसने ये मर्डर कर रखा है उसी लड़के को भी मैंने उठाया। अच्छा। मैं कहा बेटे, ऐसे ऐसे बात होगी है। कहा चलो उसकी मोटरसाइकिल मिल गई, ढूंढो उसने। वो भी लड़का हमारे साथ है। वहाँ ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया, बच्चों ने प्यास लग गई। 1 मिनट। देखो भाई, जैसे आपने कई बार CID में भी देखा भाई, खून नहीं होगा ना जो वो वीडियो में साथ साथ देखने मिले। स्त्रियां ही जिस लड़के ने गेला लेके रिंकू की हत्या कर रखी, वो अंकल जिया के साथ में ढूंढने में गेला उनका हाथ बटा रहे थे, इंखा में जहां जहां भी अंकल जी के साथ थे। उसके बाद अंकल जी? उसके बाद इन्होंने प्यास लगी। अच्छा। एक मेरा साड़ा जी, एक लड़का और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर पानी लेने के लिए आई जी। तो 2 लड़का साथ में बैठा था। वो बोला मामा इस तालाब में और देख ले। बोला भाई तालाब में? बोला ये तो प्यास लग रही है। बोला पानी ले आकर के पी करके पानी तब देखेंगे। वो पानी ले करके आए ना, तो उनको एक कुत्ता तालाब की साइड में चढ़ता दिखाई दिया। अच्छा। तो मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा भाई ये कुत्ता जा रहा है। तो बोला कुत्ते के पीछे पीछे देख क्या है। अच्छा। इसके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक। तो वह जैसे ही तालाब के ऊपर चढ़े, ये मेरे 2 रिश्तेदार हैं और वो 2 लड़का है, वो 2 जैसे ही तालाब पर चढ़े, उन्होंने कुत्ता नीचे पहुंच गया। अच्छा। और तालाब के नीचे? हाँ, तालाब के पास, मतलब जहाँ डेड बॉडी थी। अच्छा अच्छा। वहाँ पर पहुंच गया। तो मतलब इन्होंने देखा भाई है कुछ न कुछ हरकत। कुत्ता जब मुंह मारने लग गया। हाँ। तो वहाँ फिर वो लड़का नीचे उतारा। नीचे उतर के जब उसने देखा, बोला मामा हाथ है। अच्छा। हाथ दिखाई दे, मतलब डेड बॉडी का बाहर हाथ निकल गया? सिर्फ एक हाथ बाहर निकला हुआ था। अच्छा।
हाथ निकला हुआ था, तो मेरा रिश्तेदार भी नीचे गया, बोला बेटा एक बार सही बढ़िया तरिया देख। उस लड़के ने बताया, बोला मामा जी यूं तो वो है रिंकू। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्यों? मतलब हाथ पहचान लिया भी रिंकू का हाँ, हाथ है। गाँव का लड़का था। जब हाँ उसे पता था ये रिंकू का मामा है, तो मामा ही कहेगा वो। हाँ, ठीक बात। तो तब मेरे दौर फ़ोन गया, तो मैं यूँ भी मतलब 2 ही मिनट के अंदर-अंदर पहुँच लिया था वहाँ। फ़ोन आते ही वहाँ 3-4 कुत्ते और आए, अच्छा, वे भी नीचे गए। ठीक मैं ठीक। बोला, मैं कहा भई इन कुत्त्या ने भगा दो। कुत्तियां का फिर लारा लग गया। हाँ, उनने भाई डेड बॉडी की कुछ स्मेल आई, इस करके कुत्ते उसकी स्मेल ने देखते हुए तालाब के कंठारे पे पहुंच गए। और वहां पहले अंकल जी और अंकल जी के परिवार के हर आदमी मौजूद थे, जो कि इन्होंने रिंकू का हाथ देख ही लिया था भी यो हाथ रिंकू का है। अच्छा, उस तक अंकल जी। उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा पुलिस ना आकर के उसकी डेड बॉडी जब निकालने लगे, उन्होंने पता भी करा भई आपका लड़का। मैं बोला मत जी देखो, हाथ दिखाई दे रहा है, थोड़ा कपड़ा भी दिखाई दे रहा है, लड़का तो ये हमारा ही है। ठीक। बाकी डेड बॉडी बाहर निकलेगी हाँ, तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक बात। तो तुरंत ही स्पष्ट हो गया कि भैया डेड बॉडी हमारी है। फिर आपने होश तक काम लिया भी, अपन पुलिस तक हाँ, इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, उस पुलिस तक को बताना चाहिए, हाँ, अपन खुद एक्शन नहीं हमने लेना कार्रवाई चाहिए। नहीं करी, ठीक ठीक पुलिस ने ही आकर के पूरी कार्रवाई करी। ठीक। मेरे तो जो भी रिश्तेदार थे, हाँ जी। वे पुलिस की सहायता कर रहे थे डेड बॉडी निकालने में, उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन प्रशासन भी पूरी मतलब हिम्मत दिखाई है प्रशासन ठीक ने। ठीक। उसके बाद अंकल जी फिर। भाई मैं तो ये कहता हूं, अगर किसी भाई का भी ऐसे हो जाता है, हाँ जी। कोई भी हादसा हो जाता है, लेकिन प्रशासन मतलब बहुत कुछ कर सकता है, प्रशासन पर यकीन करो। नहीं, जिस तरह वो भाई जो साथ में जिन्हें मर्डर करया हाँ, भाई का, उसका क्यों कर खुलासा होया कि भाई यही है। देखो जी, ये तो पुलिस का काम है, अच्छा। ये हमारे को पता नहीं इस बात का। कैसे उन्होंने डिटेल काटी है, कैसे उनको पकड़ा है, ये तो पुलिस ही बता सकती है। अच्छा अच्छा। बस। ठीक ठीक। तो अब वो तीनों आदमी गिरफ्तार हैं। हाँ, तीनों गिरफ्तार है जी। अच्छा, उनके साथ कोई रंजिश थी या कोई के बात थी। देखो जी, रंजिश तो का तो तब पता लगे या तो हमारे पास कोई कंप्लेंट आवे। अच्छा। आज तक उसी बच्चे की न तो कोई एफआईआर है, हम्म न किसी के खिलाफ कोई लड़ाई झगड़ा है। हम्म। ऐसी कोई भी आज तक मतलब शिकायत मेरे पास नहीं आई। रिंकू की। हाँ, रिंकू की। अच्छा अच्छा। वैसे स्वभाव कैसा था, मतलब जी। स्वभाव ये था, ये कॉलोनी वाले ही बता सकते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ, हम्म। वो पब्लिक ही बता सकती है, वह जो नज़दीकी थे उसके वही बता सकते उसका स्वभाव कैसा था, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा स्वभाव था। अच्छा अच्छा। जो ये तीन लड़के थे जिन्होंने मर्डर कराया भाई का, ये इसके मित्र थे। एक मित्र है जो कि मेरे घर पर यहाँ भी आता था, अच्छा। और मैं भी जा करके कई बार बोल देता था बेटा ये काम है चलो मका। तो वो हाँ, करवाता था। तुरंत आ जाता था वो लड़का, ठीक ठीक। पूरी मदद करता था। मेरे को मतलब भरोसा ही नहीं था कभी ये मतलब ऐसा कदम उठा देंगे। अच्छा अच्छा। तो रिंकू की शादी हो रही है जी। और इनको ही शादी हो रही है, और बच्चे जी। बच्चे एक लड़की है। अच्छा, एक लड़की है। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि भी वो भाई के पास हॉस्पिटल में गया था, हाँ, वो छोटा भाई है। छोटा भाई। अच्छा अच्छा। तो अब जो प्रशासन काम करे, जो अंदर मतलब वो भाई पकड़े गए, तो उनके फैमिली वाले का, उनके परिवार वाले का कुछ ऐसा मैसेज आया अभी यो के बनी, या उनका कोई परिवार का बंदा आप तक मिलना आया हो, या भैया हमने इस बात का नहीं पता, कुछ उनका कहना हो। नहीं जी, ऐसे मेरे पास कोई अभी तक कोई संदेशा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, देखो भाई, अंकल जी कह रहे हैं भी हमने उसका पता नहीं भाई वो रंजिश थी नहीं थी, लेकिन उनका एक मित्र था, वो तो या तो जाना रिंकू भाई के उसके साथ दुश्मनी थी, कितनी उसके साथ गहरी मित्रता थी। देखो, जो आदमी घर तक आ गया तो गहरी मित्रता होगी। पर मैं तो एक बात कहना चाहूं, आज इस कलयुग में किसी का कोई भरोसा नहीं, आदमी किस टाइम के हादसा कर दे। सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं और जो अंकल जी के साथ होया बहुत बुरा आया। पहले तो भाई अपने सोच समझ कर चलना चाहिए, भाई क्या बात है, आगे अपने चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। जब आदमी की भाई मौत आवे या आदमी का बुरा वक्त आवे ना, तो पता नहीं किस टाइम आ जाए। गया तो भाई यहाँ था, भाई का बेरा लेन था हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी आ रही थी, उसकी मौत आ रही थी, ऑटोमेटिक मौत ने अपने पास बुला लिया। तो उस बुलाने के बाद देखो मर्डर करया उन्होंने, और वो बैठे भी होंगे, तो किस चीज के लिए मतलब उनका मर्डर करे उन्हें। वह जी गोली लगी मिली है।
अच्छा, गोली लग गई। हाँ, गोली और सिर पे मतलब चोट के निशान थे। अब वो क्या मारा हो, तो वैसे तो पता लग गया ईंटों से मतलब वो किया है। अच्छा, इंटा था मेरे। हाँ, ठीक ठीक। और तो गोली लगी मिली। क्या गोली लग रही थी जी? एक गोली पाई है जी, बाकी देखो पोस्टमार्टम में पता लगेगा। अच्छा मेरे अच्छा। को ये बताया था भाई गोली लग रही है। वो जिस तरह अंकल जी कई बार तो पर्सनल हथियार हुआ है, हम्म। कई बार हुआ है जिस तरह 2 नंबर का, जिस तरह आप कट्टा भी कहते हैं, मतलब कौन सी पिस्टल के उन्होंने वारदात करी है? नहीं जी, वो तो देखो अगर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई। नहीं नहीं, पुष्टि तो हो चुकी है, वो प्रशासन के पास है। अच्छा अच्छा। इब हमारे को दिखाओ तो इब हमने क्या पता कौन सा की है। हाँ, ठीक बात। मानो ना इस बात ने, ठीक चलो बात। मैं तो सर्विसमैन आदमी हूँ भाई, रिटायरमेंट आ रहा हूँ, मैंने तो देख रखे हैं। हाँ। लेकिन आजकल तो पता नहीं कौन से क्या चल रहे, लेकिन हमने तो इतना पता है, बताया गया भाई गोली से मारा गोली गया। मारी है। हाँ, ठीक ठीक। तो कहीं मतलब आपने कहीं निशान भी पाए भाजन भूजन के कुछ इस तरह? बिल्कुल जी, हमने ग्राउंड में देखा है, जो भी हादसा हुआ है ये हाँ जी। ग्राउंड में जा करके बिल्कुल पूरा मतलब देख रखे है ये। अच्छा, हाँ, ठीक बात है जी। जब हमारे मतलब सामान ही बरामद हो गया, हाँ जी। मोबाइल मैंने खुद में बरामद करवाया। अच्छा, मोबाइल मिल गया हाँ, उनका? मोबाइल मिल गया उसका। तो मोबाइल में कोई ऐसी रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग मिली हो जी कुछ आपने? नहीं, जो प्रशासन बताओगा। अभी प्रशासन के अंदर सिर्फ उन गिरफ्तार करने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? नहीं, प्रतिक्रिया तो आ चुकी है, जब उन्होंने बता ही दिया भाई आपके चोर पकड़े गए हैं और भाई सामान सारा बरामद हो चुका है, हमारी आंखों के सामने बरामद हो लिया, तो और क्या रह गया? ठीक ये तो बात है। क्लियर ही हो गया भाई, हाँ ये चोर तो ये है मत। तो जिस तरह अंकल जी आप जो दोषी हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई करवाना चाहते हो जिसके बारे में के आपने? देखो जी, कार्रवाई तो करनी है ये सरकार ने, या मतलब जो ये कार्रवाई जैसे जज है, सेशन जज है, जो भी है, कार्रवाई तो उन्होंने करनी है। मैं तो ये कहूँ आने वाले वक्त में ऐसे हादसे और भी बच्चे करेंगे। अगर इनको अच्छी तरीके से सबक नहीं सिखाया गया तो आगे भी बच्चे ऐसी हरकत करते रहेंगे। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक बात है। देखो दोषियां ना तो भाई सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब तक जुर्म नहीं खत्म होगा तो ये न्यू ही चलता रहेगा। जब तक दोषियां ने सजा नहीं मिलेगी तो ये जुर्म न्यू ही बढ़ता रहेगा। और जिस तरह आप देखने भी लग रहे हो भाई जुर्म दिन पर दिन बढ़ता जाना गया। अंकल जी का जगदा होया चिराग 1 सेकंड में बुझा दिया। और दूसरी बात, मैं प्रशासन को और पुलिस वालों को सलूट करता हूँ, जिसने इतनी बड़ी मतलब कार्रवाई करके तुरंत मतलब है मेरे प्रभाव पास थे, हाँ। वो आ गया, ठीक संदेश आ गया कि भी आपके चोर पकड़े गए। ठीक बात। मैं तो इनकी बहुत ही बड़ी बहादुरी मानता हूँ और सलूट करता हूँ उनको। ये इसराने वाला ही प्रशासन था? हाँ, इसराने वाले भी, हर पूरा ही प्रशासन ठीक ठीक ने मतलब की जिम्मेवारी थी, पूरे प्रशासन ने ही मतलब ये कार्रवाई करके दिखाई है। ठीक ठीक और सभी को मैं प्रशासन को सलूट करता हूँ अपनी तरफ से। ठीक ठीक। कंचन टीवी आपने एक बात कहना चाहा है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो सबसे पहले सो आप भरोसा बहुत कम लोगों पर आ गया भाई। किसी अगर आप न्यू कहोगे ना कि यू अपना है, अपना नहीं है। जिस आदमी ने वारदात करनी है वो सेकंड के पहले हिस्से में वारदात कर कर अपने अंदर ही शामिल हो जाएगा। जिस तरह रिंकू की हत्या करने के बाद जो दोषी था वो अंकल जी के साथ रहा। एक दिन साथ रहा, कितने दिन साथ रहा जी? नहीं जी, उस 2 दिन तो ढूंढने में तो साथ था, अच्छा। बाकी पहले आता जाता था घर पर। पहले तो जब रिंकू को उन्होंने मौत के घाट उतारा उसके बाद देखो बे अंकल के गिल है, क्या नाम था जी उनका? अमन, अमन। ये कौन से समाज में थे? ये वाल्मीकि मत है। देखो भाई समाज की तो बात इस तरह, कहीं भी वारदात किसी भी कम्युनिटी में हो सके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमन और जो उसके साथ रहने वाले दो भाई थे उन्होंने एक दोस्ती के अंदर गद्दारी करी है। सबसे बड़ी तो दोस्ती के ऊपर तो उन्होंने भरोसा उठा दिया कि किसी पे दोस्त विश्वास करने के काबिल नहीं रहा। ऐसा उन्हें गलत करया। और कंचन टीवी के दर्शक और अंकल जी पूरा पूरा परिवार, सबसे पहले तो इस घटना का जो दुख है वो हम सब ने है, क्योंकि सारी जिंदगी रिंकू की भरपाई नहीं हो सकती। दूसरी बात, हम दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है उन्हें सख्त सख्त सजा देवे। और जितने इस लोग ने जितने लोग इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही सबक सिखाना चाहे कि भाई भरोसा तो करो, लेकिन ऐसे आदमी पर भरोसा करो जो बिल्कुल ठीक ठाक है।
भरोसा तो देखो रिंकू भी ठीक कर रहा था, दोस्त थे उनके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दोस्त एक दिन शैतान बनकर मेरी जान ले लेंगे और मेरे परिवार का जगदोया चिराग बुझेगा। इस टाइम उनकी एक छोटी सी प्यारी बच्ची है, वो क्या सोचेगी भाई, बहुत मुश्किल तय, मतलब उनका परिवार इस टाइम है, परिवार बहुत दुख की घड़ी में है, बहुत गलत कराया उन्होंने। तो मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। कुछ देखो भाई, जुर्म के साथ है, जुर्म इतना बढ़ रहा है। मैं आप सब ने एक बात और कहना चाहूँ, जुर्म के खिलाफ लड़ना सीखो और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। जिस तरह कंचन टीवी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। अगर आपके साथ, आपके गांव में, आपके हल्के में कोई इस तरीके का जुर्म हो रहा है जो आपके साथ गलत हो रहा है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर हैं, इन पर आप कॉल करके कंचन टीवी पे बात कर सको। कंचन टीवी हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। माफ़ी चाहूँगा, जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दे रही हो। मैं प्रदीप हरियाणवी, कैमरामैन भाई संदीप गेला, धन्यवाद।